हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार न्यूज लेकर आया हूं, जो कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से है। अभी हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है बेटा संथाल जनजाति के लिए। जो आप लोगों को पता है कि उसी जनजाति से हमारी राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भी उसी जनजाति से आते हैं, संथाल जनजाति से, जो आदिवासी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, चलो, तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है हमारी। तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या ये सम्मेलन था, किस तरीके की बातें थी, किस तरीके की नहीं। तो जो सम्मेलन किया गया था वो संथाल जनजाति के लिए किया गया था, और ये 9वां सम्मेलन था। इसे क्या बोला जाता है, 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस 2026 के नाम से जाना जाता है। 7 मार्च को अभी हाल ही में ये हुआ था, और किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा हुआ था। तो इसमें बात क्या है, तो संतालों का अपमान, ये एक वीडियो हमारा टाइटल होने वाला है। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगेश राणा में। तो जानते हैं बेटा संतालों का अपमान की क्या कहानी है, क्या नहीं कहानी है, वो सारी चीजें इसमें जानेंगे। तो सबसे बड़ा जो टाइटल है वो क्या टाइटल है बेटा, वो टाइटल ये है कि पश्चिम बंगाल बना राष्ट्रद्रोही। क्या कि जहां हमारे सबसे प्यारे और अच्छे नेता बिलोंग करते हैं उस प्रदेश से, क्या वो प्रदेश आज हमारा राष्ट्रद्रोही होने वाला है क्या, या हो गया है। मैं कर रहा हूं किनकी चर्चा बेटा, सुभाष चंद्र बोस की, जो पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार और जबरदस्त, जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। ऐसे नेता जिन्होंने खुद के दम पर पूरी आर्मी फोर्स खड़ी कर दी थी, आजाद हिंद फोर्स। जिस प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, आज उसी प्रदेश में हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति जी का अपमान होने का मतलब होता है बेटा भारत का अपमान, हमारे देश का अपमान। क्या इसी वजह से बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, जो बंगाल है हमारा, वो राष्ट्रद्रोही हो चुका है क्या। तो इसको जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं। तो कहानी है बेटा ये कि आपको मैं बता दूं कि वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो आप लोगों को पता ही है कि वो अनशन पे बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं वो एसआईआर के लिए। तो वो चीजें भी बताएंगे अभी हम। तो बात यह है कि बेटा कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संताल सम्मेलन के लिए पश्चिम बंगाल जाती हैं, पर वहां एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है, आप लोगों को पता है सभी को, कि अगर राष्ट्रपति किसी जगह पर या किसी प्रदेश में या किसी जगह पर जाते हैं, तो वहां के प्रदेश की मैं बात करता हूं, तो वहां के या तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल उनके स्वागत के लिए आते हैं। अगर बाई चांस मुख्यमंत्री या राज्यपाल किसी वजह से बिजी हैं, किसी उनका बिजी शेड्यूल है, किसी मीटिंग में है या किसी कॉन्फ्रेंस में है या कहीं सामाजिक कार्य में गए हुए हैं, तो कोई एक बड़ा मंत्री उनके स्वागत के लिए आता है राष्ट्रपति जी के लिए। पर पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ है ये भी देखेंगे। राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्या है, 7 मार्च को संताल कॉन्फ्रेंस 2026 के लिए जाते हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। पर वहां पे कोई भी मंत्री या सीएम या राज्यपाल कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया, उनको रिसीव करने के लिए नहीं आया। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल को ब्रेक किया गया है कि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है एक तरीके से। और ये अपमान क्यों हुआ है ये भी जानेंगे। तो मैं बता दूं क्यों हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है ना, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं किसके अगेंस्ट बेटा, एसआईआर के अगेंस्ट। और ये एसआईआर क्या है, क्यों है, कोलकाता में ये प्रोटेस्ट चल रहा है इनका, ये धरने पे बैठी हैं। ये आप देख रहे हो, एक हाथ में इन्होंने फ्राईदान लिया हुआ है, एक हाथ में चमचा लिया, उसको बजा रहे हैं, बस ये इनको यही आता और कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा अब जो व्यक्ति है, जो वहां के सीएम है, वो एक राष्ट्रपति जी का अपमान करें, तो मेरी नजर में तो वो व्यक्ति नहीं है। क्यों, वो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं बोल सकता मैं, बिल्कुल। आप ये बोलोगे क्या ऐसी जो निराशाजनक काम कर सकता है तो उसको आप सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सीधी सिंपल सी बात है। तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, इनका कहना यह है कि जो बीजेपी जो है वो मुस्लिम समुदाय के वोटों को कट कर रही है। क्यों कट कर रही है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में क्या है बेटा, बंगाल में आपके इलेक्शन होने वाले, तो उस वजह से इनका प्रोटेस्ट ये चल रहा है कि बीजेपी जानबूझकर मुस्लिम लोगों के वोट को कट कर रही है, क्योंकि इनका वोट बैंक क्या है, मुस्लिम समुदाय इनका वोट बैंक है, और बीजेपी उस चीज को इनसे कट करे, ये इनका आरक्षण वो लगाया जा रहा है। और अब जबकि सरकार इनकी है बंगाल में, बीजेपी वहां से क्या करेगी। अब ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे है गवर्नमेंट ना तो इनकी सुननी है, ना राष्ट्रपति इनसे सुन रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट इनकी सुन रहा है, तो धरने पे बैठ गई है। किस पे बैठ गई है, धरने पे। ठीक है, चलिए
अब ये था बेटा जो मैंने आप लोगों को बताया कि 9th इंटरनेशनल संताल कॉन्फ्रेंस 2026। संताल जो है बेटा वो एक जनजाति है, आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते हैं ये। देखो आप, इन्होंने बेटा आप लोगों को मैं बता दूं आजादी में भी बहुत योगदान दिया था बेटा भारत के। ठीक है, आप लोगों को बता दूं 1855 में क्रांति में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, वो सारी चीजें डिटेल में है, चीजें आपके पास 1855 में जो क्रांति आपके पास हुई थी 1850 वाली, 1855 में बेटा संताल जनजाति ने भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से हो लिया है, उनको भी बढ़िया से धूल चटाई है, तो उनका अपमान किया जा रहा है। तो आप लोग सोच लो कि ये क्या हो रहा है। आगे बात है, ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं, आप लोग जानते ही हो इनको, द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत ही जबरदस्त और शानदार हैं। इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है आपके पास, मैं बता दूं तो ये बहुत ही प्योर, जो बोलते हैं ना प्योर पर्सन, एकदम जमीन से जुड़ी हुई व्यक्ति, वो है ये आपके। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, बढ़िया तरीके से इनका काम चल रहा है। अब इन्होंने एक स्पीच वहां पे दी थी कि जो संताल जनजाति का अपमान हुआ है, जो इनका अपमान हुआ है, भारत का अपमान हुआ है उसके ऊपर। तो ये एक न्यूज की कटिंग है, मैं आपको बता दूं क्या कटिंग है वो सुनेंगे बेटा यहाँ पे मेरे साथ। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल अध्यक्ष जो राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू, वो कहती हैं कि आज अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें भाग लेने वाले के जब मैं यहां आई तो मुझे एहसास हुआ कि यह सम्मेलन यही आयोजित होना चाहिए था, पर लेकिन वहां पे आयोजित नहीं किया गया। इसको प्रशासन ने क्या करा कि मन में क्या चल रहा है था मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मन में क्या चल रहा है प्रशासन के। उनका कहना है कि नहीं, जगह बहुत तंग है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां आसानी से 5 से 7 लाख लोग आराम से वहां पे बैठ जाते, आ जाते, इकट्ठा थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां क्यों लिया गया, मुझे नहीं पता प्रशासन के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सम्मेलन के लिए ऐसी जगह चुनी जहां संताल लोग नहीं जा सकते थे। बेटा प्रशासन मतलब पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है उसने इस तरीके की जगह चुनी जहां पे संताल लोग उस सम्मेलन में ना जा पाए, जिससे द्रौपदी मुर्मू जी की, राष्ट्रपति जी की बात ना सुन सके, उनका सम्मान ना हो सके। ऐसा ही उन्होंने ऐसी जगह चुन के दी उनको कि यहां पे आप लोग क्या कर लो, सम्मेलन कर लो। पर जहां पहले सम्मेलन मतलब हुआ करता था या होता था, वहां बहुत ही अच्छी जगह पे, जहां पे लगभग 5 से 7 लोग आराम से बैठ के सम्मेलन को सुन सकते थे, देख सकते थे। पर ममता बनर्जी ने यह नहीं होने दिया। उन्होंने क्या करा, ऐसी जगह चुनी जहां बहुत ही कम हो चीजें थी, तंग जगह थी, कम भीड़ हो सकती है। उनको यकीन था कि वहां पे कोई नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी, संताल जनजाति जहां पे ज्यादा मात्रा में है, वहां से वो जगह जो थी वो बहुत दूर थी। इस वजह से उस जगह को उन्होंने, ममता बनर्जी ने चुन के दे दिया। अब उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि कोई भी उपस्थित ना हो सके और अध्यक्ष बस मुड़कर चली जाएगी। मतलब राष्ट्रपति जी के मन में ये विचार तक आ गया कि इन्होंने ऐसा प्लान किया है पूरा का पूरा कि यहां संताल जनजाति के लोग तो आएंगे ही नहीं, और वहां राष्ट्रपति जी जाएंगे और जब वहां कोई मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, तो बस वो जाएंगी वहां पर, मुड़ के वापस आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन वह नहीं आई। और मैं बंगाल की बेटी हूं, ममता दीदी भी मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मुझे नहीं पता कि वह मुझसे नाराज थी, इसलिए ऐसा हुआ। स्रोत क्या है बेटा इसका? दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने ऐसा कुछ बताया गया, सब कुछ ये है चीजें। तो आप लोग ये देख सकते हो कि राष्ट्रपति जी का क्या अपमान हुआ है। तो नेक्स्ट आगे मैं चलता हूं बेटा, आप लोगों को ये ममता बनर्जी, आप लोग देख लो, इनको दीदी के नाम से जाना जाता है। ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसा वाहियात काम किया है। अब द्रौपदी मुर्मू जी जो ब्रिलियंट, एकदम शानदार, जबरदस्त, प्योर नेता है, राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, और बहुत ही शानदार हैं। ठीक है, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी हैं, कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐसी नहीं करी हैं जिसमें इनको गलत बताया जाए। दूसरा बेटा, इनके नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी क्या करी है, निंदा करी है कि इन्होंने क्या है, राष्ट्रपति का अपमान, उनके दर्द को समझा है, उनके ऊपर इन्होंने कमेंट करी है। इन्होंने बोला है कि द टीएमसी गवर्नमेंट इन द वेस्ट बंगाल हैज द ट्रूली क्रॉस द ऑल लिमिट। अब इन्होंने अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है बेटा। टीएमसी गवर्नमेंट जो पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी की सरकार ने, इन्होंने बोला कि पूरी लिमिट क्रॉस कर दी, इन्होंने ये बोला है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीट दैट दिस इज द सैंपल ऑफ द अनएक्सपेक्टेड एवरीवन हु द बिलीव द डेमोक्रेसी इन द। ये बेटा आपको नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट ट्वीट किया है, वो आप लोग देख सकते। बात करें बेटा ममता बनर्जी क्या कहती है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो संताल सम्मेलन था, ये एक प्राइवेट सम्मेलन था, ये कोई गवर्नमेंट सम्मेलन नहीं था जिससे कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती। इनका ये कहना, आप बताओ यार ऐसा कोई बात होती है? देखो, अंतरराष्ट्रीय संताल परिषद एक निजी संगठन है। ये सिलीगुड़ी में आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय आदिवासी संताल सम्मेलन का माननीय राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था।
मतलब कि संताल जनजाति के जो अध्यक्ष मतलब कुछ बनाए हुए हैं, उनका एक निजी है, प्राइवेट संस्था, उन्होंने इनको आयोजित किया गया था और उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया गया, इनवाइट कर दिया गया। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, ऐसा ममता बनर्जी बोल रही है। क्या ऐसा वाहियात चीजें हो सकती हैं क्या, जो रोल ना हो? ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए अग्रिम संबंध के बाद में जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति सचिवालय मतलब कि सेंट्रल सेक्रेटरीट को वहां पे बोला गया, लिखित रूप से सूचित किया गया था और तैयारियां अपर्याप्त प्रतीत हो रही हैं, ये चिंता टेलीफोन पे भी बताया गया था। ठीक है, अग्रिम टीम ने 5 मार्च 2006 को दौरा किया और व्यवस्थाओं की कमी के अवगत कराया गया। फिर भी कार्यक्रम निर्धारित समय पर जारी रहा। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा साझा की गई अनुमोदित सूची के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम के महापौर, दार्जिलिंग के डीएम और सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त कार्यक्रम के एसपी ने माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और विदाई की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सूची या मंच आयोजन का हिस्सा नहीं थे। जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ है। भाजपा अपने निजी एजेंडे के लिए देश में सर्वोच्च पद का अपमान और दुरुपयोग कर रही है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटा, ममता बनर्जी का कहना यह है कि वहां पर हमारा कोई मोटिव नहीं था, मतलब हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो एक निजी प्राइवेट संस्था के द्वारा इनवाइट की गई थी और वहां पे आई थी। क्या संताल जनजाति एक प्राइवेट संस्था रह गई है? क्या प्राइवेट लोगों के द्वारा है? क्या वो भारत की जनजाति नहीं है, भारत की जाति नहीं है? आप लोगों को मैं बता दूं, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जब संताल जनजाति की जो संताली भाषा है, संताली भाषा को बेटा 8वीं अनुसूची के तहत संविधान में जगह मिली थी, जोड़ा गया था और उनके जगह जोड़ा गया और कुछ ही समय के बाद लिखित रूप में संताली भाषा में भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित रूप से आयोजित हुआ था, मतलब उसको बनाया गया था भाषा में। और ये बोलने हैं कि एक ये प्राइवेट संस्था थी, उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, ऐसा नहीं था। बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा वो आयोजन होना था, जो इन्होंने नहीं होने दिया। बहुत ही नीच हरकतें एक तरीके से हुई हैं। आप लोगों को बात करते हैं, राष्ट्रपति जी हमारे ये ममता बनर्जी हैं, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। अब बात करते हैं ममता बनर्जी बेटा इनकी बहनों के बारे में कि क्या क्या किस चीज को वहां पे चीजें करी गई हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने कुछ चीज ऐसी हैं जो यहाँ पे बेटा आपके पास मैंने हेडलाइट करी है। चलो हेडलाइट की बात करेंगे बेटा, कौन सी है चीजों को मैं बताता चलूंगा, यहाँ पे सुनेंगे सभी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जानते हैं बेटा राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्या बिलोंग करती हैं, किस तरीके से चीजें जानते हैं बेटा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 7 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय संताल सम्मेलित जो हुआ है शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संताल समुदाय के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज तिलका मांझी ने लगभग 240 वर्ष पहले शोषण के विरुद्ध विद्रोह का ध्वज उठाया था। मतलब कि 240 वर्ष किसने बेटा? तिलका मांझी। तिलका मांझी, आप लोग याद रखना ये नाम बेटा, तिलका मांझी नाम याद रखना बेटा, तिलका मांझी। ने लगभग 240 वर्ष पूर्व 240 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या करा था बेटा? पहले जो शोषण उनका हो रहा था उस शोषण के विरोध में विद्रोह किया था। ठीक है, उससे विद्रोह किया। अपने विद्रोह में लगभग 60 वर्ष के बाद वीर भाई सिंधो काहू और चंद्र भैरू ने वीर बहनों फूलो झांझों के साथ मिलकर 1855 में बेटा विद्रोह में, यह चीज याद रखने, अपने विद्रोह में लगभग 60 वर्ष के बाद वीर भाई सिंधो काहू और चंद्र भैरू और वीर बहनों कौन कौन सी? फूलो और झानो के साथ मिलकर 1855 में संताली विद्रोह का नेतृत्व किया था। संताली नेतृत्व किया था बेटा किन्होंने? ये 2 बहन थी, 2 भाई थे, सिद्रो काहो और चंद्र भैरू। वीर बहनों कौन सी है बेटा? फूलो और झानो। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया। राष्ट्रपति का कहना है कि वर्ष 2003 को संताली समुदाय को इतिहास का हमेशा याद रखा जाएगा। तो बेटा इन्होंने ये विद्रोह किया था, इसको हमेशा हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में याद रखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया इन्होंने विद्रोह किया था अपने विरोध में। ठीक है, जो संताली का विरोध होता है। उसी वर्ष संताली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया कि 8 शेड्यूल जो है आपकी, उसमें बेटा इसको शामिल किया गया था। कौन सी भाषा को बेटा? संताली भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, ये हुआ। पिछले वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ओलचाई की लीप में संताली
भाषा में लिखित भारत का संविधान जारी किया है। मतलब पिछले वर्ष किनकी जयंती पे बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लो लिचिक लिपि जो किसने लिखी थी आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो उन्होंने ये लिखी थी बेटा 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ये लिपि लिखी थी। कौन सी लिपि है बेटा? लो लिचिक लिपि का आविष्कार किया था। हाल ही में हमने इस आविष्कार की शताब्दी मनाई है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने क्या करा, इस शताब्दी मनाई है इसकी। उनके योगदान में संताली भाषा को लोगों को अभियुक्त एक नया द्वार प्रदान किया है। उन्होंने बिंदुचंद, खेरावाल वीर, धंधालेगन और सिंधु काहू, संताली हुर्रू जैसे नाटकों की रचना इसी भाषा में की है। बेटा ये नाटकों के नाम है आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं ये एक सीरियल मतलब नाटकों के नाम इन्होंने यहां पे बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने संताली समुदाय के साहित्य और सामाजिक चेतना का प्रकाश फैलाया है। उन्होंने संताली समुदाय के समुदायों को अन्य भाषाओं और लिपियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहना चाहिए। मातृभाषा मतलब कि हमें अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहना चाहिए। क्लियर बच्चा सबका? चलिए, आदिवासी समुदाय में सदियों से अपने लोक संगीति, नृत्य और परंपराओं को सुरक्षित रखा है। ये रियलिटी एक सच बात है बेटा। जो आदिवासी कैटेगरी है हमारी, जो जनजाति है, उन्होंने अपनी हमारी मतलब अभी जो धरोहर है उसको संभाल के रखा है। मतलब जो डांसिंग है, नृत्य है, उनके जो सारी चीजें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से रखा है। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ में बहुत खत्म होते जा रहे हैं वो चीजें। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही आ रही प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को बनाए रखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रकृति संरक्षण में पाठ भावी पीढ़ियों को आगे रखना है। ठीक है, लिखित रेखांकित किया गया है कि लोक परंपराएं पर्यावरण सुरक्षित रहने के साथ साथ हमारी आदिवासी समुदायों को आधुनिक विकास का अपनाना चाहिए और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अब आप देखिए कि वो प्रगति पर आगे बढ़ने की सोच रख रहे हैं जो हमारे सब चीजों में आगे चलती हैं। क्लियर बच्चा सबका? तो ये बनते हैं, होती है सारी चीजें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि संताल समुदाय सहित आदिवासी समुदाय के सदस्य प्रगति और प्रगति के बीच सामंजस्य उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देना केंद्रीय करना समय पर की मांग है। मतलब कि केंद्र से उन्होंने मांग करी है इस चीज की कि किस चीज पे बेटा, ये चीज ध्यान रखें। राष्ट्रपति ने कहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्र करना चाहिए, समय की मांग है। आदिवासी युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से प्रगति करनी चाहिए। बेटा कितना अच्छा संदेश दिया है, कितनी अच्छी बात बोली गई है राष्ट्रपति जी के। बोला गया है कि हमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और आपका आर्थिक पे ध्यान देना चाहिए। और जो युवा हैं हमारे संताली युवा भाई बहन जो हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी एजुकेशन, हमें अपने आप को इतना सशक्त और काबिल बनाना है कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जैसे कि आज आप लोगों ने जाना कि बंगाल में क्या किया गया है, क्या होना था, क्या कर दिया उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बेटा सभी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं बच्चा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल बच्चों।